students, welcome to Supergrad channel. I am Akanksha and today we have come up with a very important process which is the Christ University का form filling. तो आप लोगों को सबको पता है कि क्राइस्ट ने 21 जनवरी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स, यूजी प्रोग्राम्स। और कुछ ऐसा लैग आया था बीच में कि बीबीए सेंट्रल कैंपसेस के हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ आई थिंक all of you should know that forms are opened for all the campuses and all the programs. तो हम लोग आज कुछ important guidelines के साथ साथ हम लोग पूरा step by step form filling process देखने वाले हैं. So to all the students targeting Christ University, this video is really going to help you. So I really hope you stick throughout the video. And behind me is the official website of Christ University. तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि पेपर पैटर्न अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए है या नहीं, विच आर द प्रोग्राम्स जिनके लिए एंट्रेंस टेस्ट जरूरी है, विच आर द प्रोग्राम्स जिनके लिए एंट्रेंस टेस्ट जरूरी नहीं है। तो ऐसे कुछ बेसिक हम गाइडलाइंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो लेट्स क्विकली सी। तो एज आई सेड, बिहाइंड मी इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे एडमिशंस पे। एडमिशंस पे जैसे ही आप जाएंगे, सो दिस इज द सिक्स्थ ऑप्शन दैट यू आर गोइंग टू फाइंड, 23 यूजी एंड पीजी सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ हम लोग जाते हैं। तो दिस विंडो कंटेन्स ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स दैट यू फर्स्ट नीड टू नो बिफोर यू फिल द फॉर्म। तो सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है, दिस इज व्हाट इज वी नीड, बिकॉज यूजी के सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं। तो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन डेट्स पहले आप देख लो। तो सिलेक्शन डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। सो दिस कॉलम, दिस सेक्शन इज फॉर ऑल द एनआरआई स्टूडेंट्स। जितने भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं हु आर विलिंग टू ऑप्ट फॉर दिस, ये उनके लिए था। डेट सब जा चुकी है। नाउ दीज टू कॉलम्स, दीज टू राउंड्स आर फॉर द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। तो 30th अप्रैल तक आपके रजिस्ट्रेशंस ओपन है। ये कुछ डेट्स हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस की डेट्स हैं। सो यहाँ पे तीन चीजें दी हुई हैं। डेट फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स, मतलब जिन प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नॉन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम, जिनके लिए एंट्रेंस टेस्ट जरूरी नहीं है। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, विच इज द एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, आप लोगों को सबको पता है। तो जो नॉन ईटी या नॉन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम है, उनके लिए फर्स्ट स्टेप रिमूव हो जाएगा। तो दे विल ओनली फेस द पर्सनल इंटरव्यू एंड द माइक्रो प्रेजेंटेशन। तो 14th अप्रैल इज द एंट्रेंस डेट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड, मतलब द फर्स्ट राउंड फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। 7th अप्रैल को लास्ट आपका डेडलाइन है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डेट। और रिजल्ट इसका आ जाएगा 27th अप्रैल। जैसे मैंने कहा कि 14th अप्रैल को इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा, और इसका जो माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू है, दिस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 17th अप्रैल टू 22nd ऑफ अप्रैल, जिसका फाइनल रिजल्ट विल बी आउट ऑन 27th ऑफ अप्रैल। लाइकवाइज जो लास्ट राउंड है ईटी प्रोग्राम्स, एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स की जो डेट है वो है 5th मई। 5 मई को इसका पेपर होगा। फॉर नॉन एंट्रेंस टेस्ट उनके लिए, और बोथ ईटी और नॉन ईटी दोनों के लिए, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू की डेट्स है 5th मई से 16th मई के बीच में, और इसका रिजल्ट फाइनली आउट हो जाएगा 23rd ऑफ मई को। तो दिस वर द डेट्स एंड डेडलाइंस जो आप लोगों को बहुत जरूरी है समझना। सेकेंड, ये जो दो लिस्ट है, दीज आर द प्रोग्राम्स विद द एंट्रेंस टेस्ट। ये जितने भी प्रोग्राम्स की लिस्ट है ना, ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। लाइकवाइज द सेकेंड लिस्ट इज द प्रोग्राम्स, आर द प्रोग्राम्स जहां पे एंट्रेंस टेस्ट जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स, जैसे कि बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी, मतलब बीए के और बीएससी के मोस्टली प्रोग्राम्स हैं। जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उन सबके लिए एंट्रेंस टेस्ट जरूरी है। बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, इन दोनों जितने भी स्पेशलाइजेशन है उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। लास्ट थिंग जो आपको समझनी है, इट इज द एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज
every program has their unique set of paper pattern in Christ University. तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने कि जितने भी बीए के प्रोग्राम्स हैं, जैसे पॉल साइंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, उसके लिए ये सेक्शन है, ये सेक्शंस आएंगे। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो बीएससी परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये है। नाउ लेट्स सी कॉमर्स और मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स। तो ये जो हमारे ये दो कॉलम्स हैं, दीज आर फॉर द कॉमर्स, दिस इज फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जो है बहुत माइनर से चेंजेस है, पेपर पैटर्न में ज्यादा चेंजेस नहीं है। देर आर 6 सेक्शंस, इंग्लिश, जीके, फंडामेंटल अकाउंटिंग, रीजनिंग, मैथ्स एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो बीकॉम हो चाहे कोई सा भी कोर्स हो फॉर दैट मैटर। 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स, 1 मार्क ईच। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है विच इज 0.25। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप और आगे जाएंगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड रेस्ट ऑफ द अदर पेपर पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट एंट्रेंसेस। तो दिस इज व्हाट यू मस्ट गो थ्रू। आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। नाउ आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ वील मूव ऑन एंड वील गो टू द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आप एडमिशंस पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे यू विल गो थ्रू द यूजी प्रोग्राम्स। ठीक है, ये रहे आपके प्रोग्राम्स की लिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी स्कूल्स है ना वो दिए हुए हैं। Let's say, for example, let's take an example that I am a student and I want to go for BBA from Central campus or any other campus of Christ University for that matter. तो मुझे जाना पड़ेगा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट पे। तो जैसे ही मैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट पे जाऊंगी तो आई विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट यूजी प्रोग्राम्स विद द डेट्स, ओपन डेट एंड लास्ट डेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स क्विकली टेक एनी program for you to give an example. तो जैसे यहाँ पे let me take BBA। तो यहाँ पे मैं अप्लाई के ऑप्शन पे जाऊंगी एंड द फ्रेश विंडो इज गोइंग टू ओपन अप। और यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे यहाँ पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप खुद जनरेट करोगे। मेक श्योर दैट दिस इज अ पासवर्ड विच इज इजीली मेमोरेबल और यू कैन मेमोराइज इट इजीली। ईमेल आईडी, अगेन चूज एन एक्टिव ईमेल आईडी, बिकॉज आपको जितने भी इंटीमेशंस हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, आपके होम प्रॉक्टर्ड होता है ये टेस्ट, मतलब घर पर कंडक्ट होता है, तो आपको उसकी लिंक भी आपको मेल के थ्रू, एवरीथिंग, every communication by Christ University is going to happen through the email address itself। तो आपको वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी ही डालना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है। अपने आप को रजिस्टर करोगे तो आपको आपके ईमेल पे यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। एंड देन वील मूव फॉरवर्ड लॉगिंग इन एंड मूविंग फर्दर विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यू विल गेट अ ओटीपी। उसको वेरीफाई करेंगे आप लोग। उस जो कॉलम है वहां पे, जहां पे वो ओटीपी मांग रहा है, वहां पे आपको फिल करना है। और जैसे ही आप उसको ओके करते हैं, सो दिस पेज इज गोइंग टू ओपन अप। नाउ since I told you we are taking an example that I'm a student and I have to fill for BBA program, तो मैं जाऊंगी अंडर ग्रेजुएट वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पे I'll get a list of all the UG programs। सारे UG programs का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। The school that I want to go for is business and management, which I think is a little below, here it comes, है ना। तो यहाँ पे ना ही सिर्फ आपको प्रोग्राम्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग एन ऑप्शन टू चूज द कैंपस एज वेल। ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू गो फॉर सेंट्रल कैंपस। तो लास्ट ऑप्शन इज द बीबीए वाला ऑप्शन विद सेंट्रल कैंपस। यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई ऑनलाइन करूंगी, सो अनदर विंडो इज गोइंग टू ओपन अप जहां पे आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालोगे। ठीक है, नाउ first preference, second preference, third preference is the preference of the campus that you wish to go for the BBA program। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्वियसली सेंट्रल कैंपस रहेगा। सबसे पहले हैंड्स डाउन सेंट्रल कैंपस को डालो, क्योंकि सेंट्रल कैंपस हमेशा किसी भी कॉलेज का फ्लैगशिप कैंपस सबसे बेस्ट होता है।
सेकेंड आई कैन गिव टू कांगेरी एंड देन आई कैन गिव टू यशवंतपुर। ठीक है, तीन प्रेफरेंसेस देना मैंडेटरी है। अगेन यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगेन मोबाइल नंबर हैज टू बी समथिंग विच इज एक्टिव एंड विद यू ऑल द टाइम, क्योंकि यहाँ पे जैसे ईमेल्स पे आपको इंटीमेशंस मिलेंगे वैसे ही सेम आपको अपने नंबर पे इंटीमेशंस मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग वहां पे सबमिट करते हैं अपनी सारी डिटेल्स, दिस इज द अदर विंडो ऑफ वेरिफिकेशन दैट यू नीड टू फिल। यहाँ पे यू आर गोइंग टू ऐसे डिक्लेरेशन जैसा आपको यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक करना है दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट। और यहाँ पे एक एक करके फिर हम लोग सारे गाइडलाइंस पढ़ के, अंडरटेकिंग पढ़ के, यहाँ पे फिर से तीन चेक बॉक्सेस पे हम क्लिक करेंगे, फिर से एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन विल बिगिन विद बेसिक फिलिंग फॉर्म ऑफ द पर्सनल डिटेल्स। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन वी हैव रेड, डिटेल्ड एप्लीकेशन जो है हमारा फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप विल बी द पेमेंट वाला। हम बेसिक इंफॉर्मेशन डाल चुके हैं, गाइडलाइंस पे डिक्लेरेशन भर चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम लोग तीन चेक बॉक्सेस पे कर चुके हैं। सेकंड लास्ट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन वेयर इन यू आर गोइंग टू गिव ऑल योर डिटेल्स, जैसे कि आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, 10th 11th के मार्क्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू फिल, पेरेंट्स की डिटेल्स, देन यू विल मूव ऑन टू द पेमेंट वाला सेक्शन। तो लेट्स सी वन बाय वन। आप अपना सिटीजनशिप वाला कॉलम भरोगे, ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है, मेक श्योर जहां पे रेड स्टार लगा है वो सारे मैंडेटरी हैं। ठीक है, मतलब उसको भरे बिना आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आगे नहीं कर सकते हो। सेकेंड लैंग्वेज क्लिक करोगे, लेट्स से योर सेकेंड लैंग्वेज इज हिंदी आफ्टर इंग्लिश। प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है वट एवर इट इज, कंट्री डालोगे, स्टेट, रिलीजन डालना है, रिलीजन का सेक्शन भी डालना है। लेट्स से द रिलीजन इज हिंदू, आप हिंदू में कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो तो अपने आप कैटेगरी डालोगे। मोबाइल नंबर फिर से डालना है, मदर टंग इज नेसेसरी, मदर टंग आप डालोगे वट एवर इट इज। देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। पासपोर्ट वाला जो कॉलम है इट इज टोटली यू नो ऑप्शनल, अगर आपको आपके पास है तो भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भरोगे। करंट एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर वही करंट एड्रेस आप लोग डालो जो आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में हो, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड नहीं है तो आई एम श्योर आधार कार्ड तो होगा ही। तो यहाँ पे आप डालेंगे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेदर द परमानेंट एड्रेस इज सेम एज गिवन और नॉट, तो वो वाला ऑप्शन आप डालेंगे। अगर आपके आधार पे वही एड्रेस है जहां पे अभी आप करंटली स्टे कर रहे हो तो यस पे जाओगे, अदरवाइज नो। ठीक है, क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आप 10th का भरोगे, यूनिवर्सिटी या बोर्ड डालोगे तो वॉट एवर बोर्ड दैट यू हैव पास फ्रॉम, बी इट सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, आईबी बोर्ड, वो आप फिल करोगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन से स्कूल से पास आउट आप हुए हो, है ना, तो अपना स्कूल का नेम डालना है। कंट्री डालना है, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉट एवर स्टेट आर यू फ्रॉम। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डालना है, मतलब कि आपके कितने अटेम्प्ट में 10th क्लास आपकी क्लियर हो गई थी। तो अगर एक ही बार में क्लियर हो गई थी विदाउट एनी बैक तो 1 डालोगे। अगर इन केस किसी बच्चे को यू नो 2 टेक लगे या 2 साल लगा एक ही क्लास में, मतलब उसने रिपीट की है, तो आप 2 डालोगे। ठीक है, पासिंग ईयर डालना है आपको। देन ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपके, लेट्स से यू हैड 6 सब्जेक्ट्स इन योर 10th क्लास, तो आउट ऑफ 600 आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए आप वो यहाँ पे इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई उनको 10th में सीजीपीए मिलता है, मतलब पॉइंटर्स में, ग्रेड्स में आउट ऑफ 10, तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा लाइक दिस। तो आपको जो भी सीजीपीए मिलता है आपको उसको मार्क्स के फॉर्म में या स्कोर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 9.5, तो अपने आप आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे ही आ जाएगा, परसेंटेज से आप अपना स्कोर आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू।
नाउ 11th और 12th, 11th या फिर 12th, तो यहाँ पे स्लैश इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप अभी 12th परस्यू कर रहे हो तो आप 11th की डिटेल्स डालोगे, अगर आप 12th पास कर चुके हो तो फिर 12th की डिटेल्स डालोगे, जैसे आप लोगों ने 10th की डिटेल्स में डाली थी. तो एवरीथिंग हैज टू बी रिपीटेड अगेन. बैकलॉग्स इन प्रीवियस सेमेस्टर्स ईयर्स टू बी क्लियर्ड, मतलब क्या आपके कोई सप्लीमेंट्री या फिर कोई बैक्स थे, एटीकेटी थे, इन केस थे तो यस डालोगे, नहीं थे तो नो डालोगे. ठीक है. पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. um, यहाँ पे यहाँ पे anyway they have not kept it the red star which means the compulsory column. आपको अपने पेरेंट्स के इनकम पर एनम लिखना जरूरी है. ठीक है. जैसे ही आप अपना फादर का नाम ऑक्यूपेशन, मदर का नाम ऑक्यूपेशन डालते हो तो एनुअल इनकम भी डालना कंपलसरी है, इसके बिना यू कांट मूव फॉरवर्ड. ठीक है. तो यू विल पुट दैट. यहाँ पे एड्रेस वाला फिर से कॉलम आएगा, यू डोंट हैव टू फिल इट अगेन. देन व्हाट यू हैव टू डू इज, ये वाला कंपलसरी है कि आपको पता कैसे चला क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यू कैन पेस्ट व्हाटएवर द कन्वीनियंट ऑप्शन इज फॉर यू. आप अपना फोटो अपलोड करोगे, यहाँ पे फोटो का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जेपीईजे फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो. यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जैसे ही चूज फाइल करोगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां पे भी आपने सेव किए होगे उसको स्कैन करके ऑलरेडी रखो. एंड देन सबमिट करोगे जैसे ही, तो आपका फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा. अगर इन केस आपको कोई चेंजेस करने हैं तो. ठीक है. रिव्यू अगर आप कर लेते हो, रिव्यू करने के बाद कोई एडिट है तो आप एडिट कर लो, अगर नहीं है, अगर आप फाइनल सबमिशन कर देते हो तो आपका ये जितने भी ऊपर के जो कॉलम्स हैं, ये जितने भी हैं, ये सब ब्लॉक हो जाएंगे, आप वापस से रिवर्स नहीं जा पाओगे. ठीक है. तो मेक श्योर जब वो रिव्यू वाला ऑप्शन आए तो आप बहुत ध्यान से उसको फिर से देखो, अगर कोई एडिट्स है तो करो, अदरवाइज वंस यू सबमिट यू कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप्स ऑफ फिलिंग द फॉर्म. ठीक है. जैसे ही आप लोग सबमिट करते हो फाइनली, तब यू विल मूव ऑन टू पेमेंट, फीस पेमेंट वाला, एप्लीकेशन फी पेमेंट वाला, जिसकी जो फीस है वो है 1500. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की सभी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 1500 है. आपको 24 आवर्स का टाइम देते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाले कि विद इन 24 आवर्स यू हैव टू पे द फीस. मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस भी मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग. 24 घंटे में आप अपना फीस पे कर सकते हो. अगर 24 घंटे में पे नहीं कर पाते हो तो ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इतना जो स्टेप हमने फिल किया वो पूरा लैप्स हो जाएगा, मतलब दे रिमूव इट फ्रॉम देयर रिकॉर्ड, फिर आपको फ्रॉम स्क्रैच वापस शुरू करना पड़ेगा. ठीक है. मेक श्योर कि ऐसा ना हो, ताकि आपको दोबारा से फिर से सब कुछ ना करना पड़े. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ना ही आपके 10th की मार्कशीट अपलोड करने को बोला है, ना ही 11th की, ना ही 12th की. So this they are going to ask once you are going to give your entrance test. जब आपके एंट्रेंस टेस्ट नजदीक आएगी तब आपको वो लोग मेल पे एक लिंक भेजेंगे जहां पे they'll ask you to upload your documents. You will have to upload it then. जब वो आपको ईमेल पे बताएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. So I think that was all you needed to know. I hope that everything was cleared for you to fill the form. If in case you face any difficulty, let us know through the comment section, and we'll be glad to resolve all your queries. That's all from my side. Thank you so much.